अब जिसने भी दीन का गलत इस्तेमाल किया रियासत उसको नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। कहते हैं कि ये कौन सा इंसाफ है कि खुद ही इल्ज़ाम लगाएं, खुद जज बने और कत्ल करते हैं। गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग जाए तो कोई वकील नहीं मिलता, जज केस नहीं सुनते। खुद को आशिक रसूल साबित करने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करना होगा। इमरान खान का तकरीब से खिताब। श्रीलंकन मैनेजर की याद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ताज़ियती तकरीब। इमरान खान ने मलिक अदनान को तारीफी सनद से नवाजा। पूरे मुल्क की जानिब से मलिक अदनान को बहादुरी पर खिराज तहसीन। तमगा शुजात 23 मार्च को तकरीब में दिया जाएगा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से आंजहानी मैनेजर की फैमिली के लिए $1 लाख भेज दिए गए। हर माह तनख्वाह भी मिलती रहेगी। जो कुछ हुआ शायद कौम इससे सीख ले। मलिक अदनान की गुफ्तगू। शायद ये मर्डर पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट हो, ये पूरे पाकिस्तान की सोच बदल देगा। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। जैयद उलमा इकराम का मुतालबा। उलमा इकराम की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। प्रियंका कमारा की हलाकत पर इजहार तासियत। 10 दिसंबर को यौम मसम्मत के तौर पर मनाने की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शहबाज गिल की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से सियालकोट सानहे पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि वाक़े से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 28,793 हो गई। 783 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 310 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 12,87,703 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 43,503 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान के लिए उम्रे के वीज़े बहाल। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन बराह रास्त प्रवास पर सऊदी अरब जा सकेंगे। कोरोना की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले ज़ायरीन करंतना भी नहीं करेंगे। दुनिया ने जंग से तबाहाल अफगानिस्तान की फौरी मदद न की तो बड़ा माशी बहरान पैदा हो सकता है। 32 लाख अफगान बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। आलमी बरादरी सूरत हाल की संगीनी को समझे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की यूरोपीय यूनियन के अमूर ख़ारजा के साथ ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ से बहरीन के किंग हमाद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कमांडर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मजबूत दिफाई, सिफारती और माशी ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। विफाकी काबीना ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पेट्रोल पर OMC डीलर्स मार्जिन ₹1.70, हाई स्पीड डीजल पर ₹1.54 बढ़ेगा। अफगानिस्तान की 40 अशिया पर दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी गई। दालें भी महंगी, ₹40 किलो तक इजाफा कर दिया गया। दाल चना 150, दाल माश 225, दाल मसूर ₹200 किलो हो गई। दूध और दही की कीमत में ₹15 इजाफा कर दिया गया। दूध 115, दही ₹135 किलो हो गया। बासमती चावल ₹10 इजाफे के बाद ₹130 किलो। बेसन की कीमत भी ₹10 बढ़ा दी गई। छोटा गोश्त 150, बड़ा गोश्त ₹100 किलो महंगा हो गया। हर चीज़ पर सब्सिडी नहीं दे सकते। जनवरी में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू। मुख्तलिफ अशिया पर 30% सब्सिडी मिलेगी। मानता हूँ तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई हुई है। सिंध में चीनी 120, पंजाब में ₹90 किलो फरोख्त हो रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा सस्ता, सिंध में महंगा बिक रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कराची वालों को बड़ा झटका। बिजली ₹3.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। अगले महीने बिल मजीद बढ़कर आएगा। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर बिजली की कीमत मजीद बढ़ाई। नोटिफिकेशन जारी।
बिजली की कीमत में ₹4.25 इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत के जालिमाना इक़दामात बिजली बंद कर गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं, हुकूमती सोच और इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। जब आएगी तो उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, लुट कुट पड़ेगी। तो ये मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। हम आएंगे, असद उमर हमें रोक के दिखाए, देखेंगे पर तलवार का मुकाबला होगा। हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, हाफिज हमदुल्लाह का असद उमर को चैलेंज। महंगाई मार्च से पहले 4 सूबों में कन्वेंशन होंगे। पंजाब में शहबाज शरीफ, कराची में अवैस शाह नूरानी मुशावरती इजलास बुलाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद तर्जमान PDM की गुफ्तगू, कहा कि तमाम बहरानों का वाहिद हल नाजायज हुकूमत का खात्मा है। कल PDM के 23 मार्च के कॉल पे देना चाहता हूँ। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहाँ अपोजिशन ने 4 माह पहले कॉल दी है और यौम पाकिस्तान पर दी है। मैं अपोजिशन को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ। 3.5 साल बाद तारीख देने का फैसला किया तो वो भी आपने गलत किया। महंगाई मार्च का वक्त दुरुस्त नहीं, रास्ते बंद हुए तो ऑपोजिशन शिकवा न करे। वज़ीर दाखिला की ऑपोजिशन इतिहाद से मार्च की तारीख आगे या फिर पीछे करने की तजवीज़। शेख रशीद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे लगे हैं उनके मकासद कुछ और हैं। 23 मार्च को रवायती तौर पे फौजी परेड होती है, लेकिन इस दफा 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। हम पाकिस्तान के अवाम के फैसले किसी को बंद कमरे में करने की इजाजत नहीं देंगे। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि अवाम के फैसले अब किसी को बंद कमरे में नहीं करने देंगे। अस्मा बुखारी ने कहा कि अब लॉन्ग मार्च और धरना भी होगा। हुकूमती तर्जमान अभी से घबरा गए, इमरान खान कंटेनर तैयार रखें। बिलावल सारी उम्र बैरून मुल्क रहे, ओवरसीज़ को वोट का हक देने की मुखालफत समझ से बालातर है। हसन और हुसैन नवाज को भी मौका देना चाहिए कि वो अपने पापा की पार्टी को वोट डाल सकें। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग AVM की हिमायती, अब मुखालिफ क्यों है, विफाकी वजीर का सवाल। लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। पंजाब में पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। मफामत के बादशाह आसिफ जरदारी का लाहौर में जियालों के एहसास में इशाया, वापस कराची चले गए। राना शमीम बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा ना कराया तो तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। जजेस के खिलाफ बयानबाजी और इल्जामात का बयानिया बना लिया गया। जजेस अपना मौक़िफ़ देने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। बयानिए के जरिए हाई कोर्ट पर दबाव डाला गया, लोगों का एतमाद उठाने की कोशिश न करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जो कुछ कहा इस पर कायम, साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया तो इन्हें अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। राना शमीम का अदालत में तहरीरी जवाब, शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। साबिक चीफ जज का नाम ECL में डाला जाए। एडवोकेट जनरल ने कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया।